जान लो, जान लो। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। ये रेड लाइन इन्होंने क्रॉस की है, अब इसका इन्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे ऊपर सीधे फायर कर रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे हम पे गोली वो चला रहे। तुम उसको आज पकड़ रहे हो, हमें पता है कल तुम्हारे कत्ल की भी इरादे। ये जो है इमरान खान की बारात है, हम खुश हो रहे हैं इस चीज से, पर जब हो रहे कोई बात नहीं, हम नहीं डरते इस चीजों से। 70 साल से हमें यहाँ से पकड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ में हुए शाम फुरकान चौधरी। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान को हाई कोर्ट से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में एक ब्लैक डे मनाया जा रहा है। अभी तक ये मालूम नहीं है कि इमरान खान साहब कहाँ मौजूद हैं। कुछ ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। इस टाइम मेरे कब में आप देख सकते हैं कारकुनान और पुलिस के आपस में दस्तों गिरबा हुए हैं और पुलिस की जानिब से कारकुनान को मुंतशिर किया जा रहा है और बदतरीन किस्म की शेलिंग जो है वो कारकुनान पर की जा रही है। नाज़रीन, देखना यह है कारकुनान का क्या जज्बा है, कब तक वो खान के लिए लड़ेंगे, किस हद तक जाएंगे। आइए हमारे साथ। कैसे हैं आप जी? इस वक्त सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है आपके अच्छा, ये आपके हाथ में इस 12 बोर के ये जो है शेल है, 12 बोर के कारतूस फायर किए और स्टेट फायर किए गए हैं। मतलब सिर्फ 20-25 मीटर से स्टेट फायर किए गए हैं। ये लोग जो है अगर अवाम प्रोटेस्ट कर, ये पुरअमन एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है तो उसको सबोताज करने के लिए अभी इस वक्त स्टेट फायरिंग की जा रही है, स्टेट फायरिंग की जा रही है। और आप देख सकते हैं मुसलसल शेलिंग की जा रही है। क्या अवाम का हक नहीं है कि वो एहतजाज करें? अवाम का हक नहीं सड़कों पर निकले। इमरान खान को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, क्या किया गया है? हमने पहले कहा था इमरान खान हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस नहीं करना। ये रेड लाइन इन्होंने क्रॉस की है, अब इसका इन्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या वजह बड़ी भगदड़ मच चुकी है यहाँ पर? कोई हमें इत्तलात भी मिली है, कोई जख्मी भी हुआ है यहाँ पर। एमएनए को भी गोली लगी है, लोगों को भी बिल्कुल सीधा फायर कर रहे हैं लोग, बिल्कुल कोई रहम करम नहीं है और एक्सपायर शिल जो है वो फेंक रहे हैं। और ये जो है इमरान खान की बारात है, हम खुश हो रहे हैं इस चीज से, पर जब हो रहे कोई बात नहीं, हम नहीं डरते इस चीजों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? या बड़े परेशान लग रही, क्या वजह? आज दूसरा दिन हो गया हम यहाँ प्रोटेस्ट पे हैं। खान को गैर कानूनी गिरफ्तार किया, 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, नामंजूर है। खान कोई दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द ये हमारे ऊपर सीधे फायर कर रहे हैं, नामंजूर है, हम घर नहीं जाएंगे। खान को रहा करो फौरी तौर पे, खान हमारी रेड लाइन है। हमारे कुछ भी कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। जान जाए तो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम मर जाएंगे, लेकिन यही कह रहेंगे, हम नहीं जाएंगे आगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक नौजवान को फायर लगे, आप पूछने ये असम रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या हुआ यार आपको? उधर से गोली लगी है भाई को, भाई डायरेक्ट फायर मारा। सबसे पहले हमारे लिए इनका ट्रीटमेंट जरूरी है, इंशाल्लाह फिर हम शॉट लगेंगे। आप लोग जाएंगे। यहाँ पर जो दीगर लोग हैं उनसे पूछते हैं ये वाकया किस तरह हुआ है। जी सर, ये वाकया किस तरह हुआ है? पीछे से हमने गोली लगी है, सीधी गोली इसको लगी है। ये देखो, ये शेल है उसके, ये वीडियो देखो, सीधा गोली चला रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे हम पे गोली वो चला रहे हैं। आप लोगों का कसूर क्या है, क्यों आप पे फायर कर रहे हैं? हमारा कसूर क्या है? हम तो वैसे खाली हाथ आए हैं, हमारा कसूर क्या है जो वो सीधी गोलियां चला रहे हैं? राणा साहब ने आप लोगों को एक मैसेज दिया है, ये मम्मी डैडी लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। निकल यार, जगह तो बताओ ना, हम तो इस्लामाबाद में खड़े हैं। ये वक्त पाकिस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, जैसे मकसद अक्सा में मुसलमानों पर इसराइल ज्यादती करता है, इसी तरह आज पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही है। ये जिन सियासतदानों को आप लोग मुजरिम कह रहे हैं, खुदा की कसम सियासतदान 5% मुजरिम नहीं है। हमारे सियासतदान 20% बजट में पूरे मुल्क में से अवाम को तनख्वाहें भी देती है, उनकी सड़कें भी बनाती है, उनको बिजली भी देती है, उनको गैस भी देती है। 80% बजट खाने वाले 75 साल से मेरे मुल्क पे काबिज हैं। इनके बच्चे जो है ना, 75 साल से हमें यहाँ से पकड़ा हुआ है, अब वक्त आपको छुड़ाने का। आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट 90 की दिहाई में बैठी हुई है। वो सोच रहे हैं कि जैसे रात के अंधेरे में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, उसको बल्ली चढ़ा लिया, कौम नहीं निकली। तब तो नहीं निकली थी, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ने ठीक कर लिया था, वो मैनेज कर लिया था सब कुछ। लेकिन अब जो कर रहे हैं,
खुदा की कसम इस कौम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर यहाँ आया और हाँ इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान के हक और सच की जंग लड़ रहे हैं और उनकी आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। मीडिया पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है, इसकी क्या वजह क्या है? ताकि आप सच ना दिखाएं, आप ये ना दिखाएं कि इमरान खान एक सच्चे लीडर के लिए आवाम किस तरह खुद ब खुद बगैर किसी डायरेक्शन के सड़कों पे निकली हुई है, ताकि आप ये ना दिखाएं, आप ये ना दिखाएं कि आवाम किस तरह इमरान खान की बैक पे डट के खड़ी हुई है। अच्छा, खान साहब को कल गिरफ्तार किया गया, अभी तक कोई मुसद्दिका ज़राए से नहीं पता चला कि खान साहब कहाँ पर हैं, कौन है इसके पीछे, हैं कौन? सबको पता है कौन है। जो अब आपने कल देखा कि पिंडी और इस्लामाबाद से पुलिस टोटली सड़कों से गायब थी, तो उन्होंने हमें मैसेज देना था कि इसके पीछे हम नहीं हैं, जो हैं उनका आवाम ने जो हशर किया वो सारी दुनिया ने देखा है। राना साहब कहते हैं ये मम्मी डैडी से लोग हैं, इनसे एहतजाज वगैरह नहीं होगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे अच्छा, उनको? अगर हम मम्मी डैडी लोग हैं तो उसने एक दिन भी हमारा एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया, ना उसे हैंडल हुआ है। आज उसने लाहौर को, पूरे पंजाब को इसके फौज के हवाले क्यों कर दिया? दलेर है तो निकले ना बाहर, हमें फेस करे, हमारा मुकाबला करे, एक बार वो अवाम में तो निकले जिस तरह इमरान खान निकलता था। खान साहब को कल गिरफ्तार कर लिया है, अभी तो मैदान जंग बना हुआ है, इस तरह आप लोगों पर शेलिंग कर रहे हैं और करतूस बरसा रहे हैं जिस तरह मकबूजा कश्मीर होता है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो खुद हैरान हैं, हम पाकिस्तान में या फ़लस्तीन में हैं। ये मुसलमानों का मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है, हमारी कौम है, हमारी पुलिस है। जिस तरह हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम आके एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इन्होंने सीधे फायर किए हैं, रबड़ की गोलियां मारी हैं, हमारे कई कारकुनों को ज़ख्मी किया है और सुबह से ये मुसलसल शेलिंग पे शेलिंग कर रहे हैं। आप लोगों को पता है इस टाइम खान साहब कहाँ पर हैं? हमें यही पता लगा कि अंदर खान साहब पुलिस हेडक्वार्टर में है, तो जिसकी वजह से हम यहाँ सुबह से आके बैठे हुए हैं। हमें तो यही इतला है और खान साहब की अभी तक हमें और कोई इतला नहीं। सीनियर क़यादत की तरफ से क्या डायरेक्शन आप लोगों को दी गई, कोई एहतजाज की या कोई सा प्रोटेस्ट वगैरह की डायरेक्शन दी गई है? बिल्कुल दी गई है, उन्होंने कहा पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं पुरअमन तरीके से, ना कोई तोड़ ना फोड़। इसमें कुछ ऐसे शहनासर ऐसे लोग भी हैं जो खुद खराबी पैदा करना चाह रहे हैं। पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन मिली है कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, या खुद ही आप अपने बलबूते पे ये सब कुछ कर रहे हैं? पार्टी की तरफ से अभी तो पाकिस्तानियत की जंग लड़ रहे हैं ना सब, अभी तो पार्टी से बालातर होके सब लोग आए हुए हैं और लड़ रहे हैं, और माएँ बहनें बेटियाँ इस तहरीक में शामिल हो चुकी है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को ये तौहीन महसूस हुई है कि उनका हर दिल अजीज़ लीडर जो उनके लिए खड़ा हुआ है, जो उनके लिए लड़ रहा है, बावजूद इसके कि उसकी उम्र कितनी है, वो ज़ख्मी हालत में है, लेकिन वो उनके लिए खड़ा है। तो हम सब सिर्फ इस वजह से नहीं निकले कि हम PTI के कारकुन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए अभी लड़ेंगे, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। उनका हम पे कर्ज़ है, अगर ये कर्ज़ आज हमने नहीं उतारा तो हमें वो माफ़ नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर से भी बदतर सिचुएशन बनाई हुई है उनके लिए। ये शेल हमारे टैक्स के पैसों से ख़रीदे हुए हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी मुरादें हैं, इनकी तनख्वाह है, ये हम पे बरसा रहे। इंडियंस जो कश्मीरियों पे बरसाते हैं वो कम से कम इंडियंस उनको पे करते हैं ना, इसराइली जो फ़लस्तीनियों पे बरसाते हैं तो इसराइल वाले उनको पे करते हैं, यहाँ हम ही पे करते हैं और हम पे ही बरसाते हैं। सर में झंडे बांध के क्या कोई जहाद करने आए हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी जहाद से कम नहीं है। हम अपने मुल्क के अपने अवाम के मुस्तकबिल के लिए अगर निकले, अगर आप हक सच के साथ है तो उसको जहाद कहते हैं। जहाद की कोई मिसाल है, कोई पेन से लड़ता है, कोई तलवार से लड़ता है, कोई हक आवाज़ ज़बान से लड़ता है, ठीक है। तो हम हक के लिए निकले, हमारे ऊपर जो शिलिंग की गई है, हमारी हालत गैर हुई है। लेकिन मैं एक मैसेज इस टाइम ये बताने जा रहा हूँ, इस वक्त इमरान खान और अवाम है, बीच में कोई क़यादत नहीं है। क़यादत सिर्फ पीछे बैठी हुई है। और हमारी, मैं खुसूसन ज़िला स्वाबी की बात करूँ, कोई भी हमारी MPA क़यादत यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। हमारे ऊपर शेल बरसाए जा रहे थे, कोई हमें तबकी देने वाला नहीं था, पानी तक कदरे नहीं था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लामाबाद के अवाम को, औरतों, अपनी माओ बहनों को, जिन्होंने हमें पानी मुयस्सर किया। मैं इसी तरह देखती हूँ कि इन्होंने हमें गुलाम समझा हुआ है। हमारा हक है कि हम प्रोटेस्ट करें, हमारा लीडर है हमारे पास, उसके अलावा बचा क्या है? तुम उसको आज पकड़ रहे हो, हमें पता है कल तुम्हारे कत्ल के भी इरादे। हम नहीं छोड़ेंगे खान को अकेला, कभी नहीं छोड़ेंगे, मार दो हमें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जद्दोजहद आप कब तक जारी रखेंगी? जब तक जान है, आखिरी वक्त तक, आखिरी वक्त तक, जब तक हमारा अब हमारे पास रहा क्या है? एक जान ही तो रह गई है देने के लिए अपने लीडर को, और क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये हम पे फायरिंग कर रहे हैं, ये हम पे शेलिंग कर रहे हैं, हम लोगों पे, औरतों पे भी ये सोचते कि ये चलो इनके ऊपर ये इतने बुरे तरीके से अटैक करते हैं कि जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया। सच का मुंह कब तक ये बंद करेंगे? सच नहीं रह सकता चुप कभी भी। मैसेज हमारी कौम के लिए यही है कि निकलो, निकलो, आज नहीं निकलो तो फिर गुलाम बन के सारी जिंदगी गुजारोगे, गुलाम बन के। कल आपके कप्तान को पकड़ लिया है,
और क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी काम क्या है। कभी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि हाई कोर्ट के अहाते थे, हाई कोर्ट के अंदर बायोमेट्रिक वाली जगह पे उन्होंने शीशे वीशे तोड़ के वहाँ पे कम से कम 2-2.5 हज़ार उनको जाके अरेस्ट किया और वहाँ से ले गए। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो चीफ जस्टिस है और वो दौरान समाज कह भी लगाते हैं, ये सारा किया धरना उसका है। और ये पाकिस्तान, जिस तरह इमरान खान कहते हैं हम हकीकी आज़ादी के लिए, देखो पाकिस्तान आज़ाद तो हुआ था, ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों के जो वफादार गुलाम हैं ना वो हमारे ऊपर मसलत हुए हैं, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंग्रेज़ों के वफादार गुलामों से आज़ादी हासिल करनी है और हमारा लीडर इमरान खान ने हमें रास्ता दिखा दिया है और हम इस रास्ते के ऊपर चल पड़े और हमारा मंजिल मकसूद करीब है। आज तो आप परचम लहरा रही हैं यहाँ पर और ऊपर से आपके ऊपर बदतरीन किस्म की शेलिंग हो रही है। खान साहब गिरफ्तार हैं, आपको पता है कहाँ पर हैं? जी कल से ब्लैक डे है हमारे लिए, काला स्याह दिन है और सारे हमारा दिल रो रहा है। एक दिन भी हम नहीं सो सके कल से और यकीन करें उसके लिए दवा तहज्जुद पढ़े, नमाजें पढ़े और दवाएं मांग रहे कि अल्लाह मियां खान साहब को जहाँ भी रखे, खैरोफियत से रखे, उसकी हिफाजत करे और हम सब खान के साथ हैं। जद्दोजहद आपकी कब तक जारी रहेगी? जब तक खान साहब को आज़ाद नहीं करेंगे हम तब तक खान साहब के साथ है। हाँ, जब तक इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस होती, हमें हमारे राइट सारे मिल नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग सब यहीं हैं। और खुदारा घरों से निकलें, आप लोगों को अल्लाह का वास्ते घरों से निकलें, अपने लीडर के लिए निकलें, उसके बाद कुछ नहीं है आपके पास। बड़ा लाल किया हुआ, क्या शल वगैरह तो नहीं खाए हैं? बस सुबह से आए, घर से जब निकल किया था और रुख्सत लिया कि हम जिहाद के लिए जाए। अभी देखते हैं कि हमारा जान जाते हैं या पुलिस का जान जाते हैं, किसका जान जाते, वरना हम इस नियत पे आए कि ये जिहाद है। अल्हम्दुलिल्लाह खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया गया है। आप कारकुनान उनकी हिफाजत कब तक करेंगे? उसकी हम क़यामत तक करेंगे, क्योंकि उसका एक साइन अरबों रुपए में बिकते हैं ना। उसके एक शौकत खानम अस्पताल काफ़ी था, लेकिन वो तो हमारे लिए लड़ रहे हैं ना, क़यामत तक हमारे लिए लड़ लेना, तो हम भी इसके लिए लड़ेंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है फाइनली, ठीक है। अब हमारी बर्दाश्त की हद हो गई है। अब कोई जब तक इमरान खान को आज़ाद नहीं करेंगे, रिहा नहीं करेंगे, हम जीरो टॉलरेंस है, हम आराम से नहीं बैठेंगे और खान को हम साथ लेके जाएंगे। सनाउल्लाह ने आप सबको एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि मम्मी डैडी से लोग हैं, इनसे किधर एहतजाज होता है, तो उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं आप? उसको असल में आदत है जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था, जो वो अपनी माएँ और अपनी जो लाशें, अपने वालिदैन की लाशें जो हैं वो ताबूत में बंद करके बेचते हैं। ये खान है, ये निडर लीडर है। आप उसके फुटेज देखें कि जब वो ये दरिंदे हमला कर रहे थे, उसके ऊपर शीशे तोड़ के हमला कर रहे थे, उस वक्त वो किस दिलेरी से वहाँ पे बैठा हुआ था, कितने सुकून से बैठा हुआ था। हम 75 सालों से कश्मीर को तो आज़ाद कर नहीं पाए, बल्कि वादी कश्मीर को छोड़ के हम वादी कुरम, वादी सुवात, वादी मलाकंड को कब्रिस्तान बना गए। जी बिल्कुल, मैं अब उस पॉइंट पर पहुंच चुका हूं जहां पर नौजवानों पर शदीद किस्म की शैलिंग, शदीद किस्म की बदतरीन किस्म की फायरिंग की जा रही है, स्ट्रेट फायर की। और अभी कुछ ही देर पहले यहां पर एक नौजवान है जिसको बाजू पर और टांग पर फायर लगी है। नाज़रीन, ये हालात यहाँ पर मकबूजा है, कश्मीर के हालात यहाँ पर बन चुके हैं। ये लोगों को ये कहना है कि हमारा कसूर क्या है, हम आज़ादी के लिए यहाँ निकले, हम उन लोगों के लिए निकले हैं, हम अपने मुल्क के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खान साहब की हिफाजत के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।